देख रहे हैं फिल्म न्यूज डेस्क। उर्फी जावेद यूं तो अपने कपड़ों के लिए चर्चा में बनी रहती हैं, अपने अतरंगे आउटफिट्स के लिए सोशल मीडिया सेंसेशन बनी रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कपड़ा पहना था जिसमें सिर्फ एक हाथ उनके बॉडी पे दिख रहा था। हाथ की शेप का कुछ उन्होंने बनवाया हुआ था और वो पहन करके किसी पार्टी में पहुंची थी। हालांकि बात हम इसकी नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उर्फी जावेद और चेतन भगत की, लेकिन ये भी उनके कपड़ों से ही जुड़ी हुई बात है। दरअसल चेतन भगत ने एक समारोह में जाकर के ये कहा था कि उर्फी जावेद की तस्वीर हमारे युवा जो है वो बिस्तर पे जाके देते हैं, उसके बाद ही सोते हैं। अब इसी के जवाब में उर्फी जावेद ने चेतन भगत पे हमला बोला है और उनको घेरा है मी टू के तहत। जी हाँ, हम जैसा जानते हैं कि कुछ टाइम पहले जब मी टू मुहिम चल रहा था उस वक्त चेतन भगत पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने किसी लड़की को टेक्स्ट मैसेज किया था जिसकी वजह से उनका नाम मी टू से जुड़ा था। इसी की याद दिलाते हुए उर्फी जावेद ने ये कहा कि तुम जो अपने से कम उम्र की लड़कियों को टेक्स्ट करते हो, उस वक्त तुम्हारी शर्म कहाँ गई थी? मैं क्या पहनती हूँ, क्या नहीं पहनती हूँ, उसका तुम कौन होते हो बोलने वाले? ऐसे कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही। आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है. Also you said कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, छुप छुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं. अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो मेरे अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो. आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे. सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद और मशहूर लेखक चेतन भगत के बीच नया विवाद गर्मा गया है। 2 दिन पहले चेतन भगत ने एक बयान में उर्फी जावेद की वजह से देश के युवाओं के भटकने का जिक्र किया था। इसके बाद उर्फी ने अपना रिएक्शन देते हुए चेतन भगत से रेप कल्चर को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही उर्फी ने कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जिनका नाता चेतन भगत से बताया जा रहा है, यानी कि वो उस वक्त की बात कर रही हैं जब उन पे मीटू का आरोप लगाया गया था। इस बीच अब चेतन ने उर्फी पे पलटवार कर अपनी सफाई पेश की है। चेतन भगत ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में चेतन भगत ने उर्फी के जरिए लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। चेतन ने अपने इस ट्वीट में लिखा, मैंने कभी भी किसी से कोई बातचीत, मुलाकात या फिर जान पहचान नहीं की। मेरे बारे में यहाँ जो फैलाया जा रहा है वो सब झूठ और नकली है और एक गैर जरूरी मुद्दा। मैंने किसी की आलोचना नहीं की। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि युवाओं को इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करने से रोकना, फिटनेस और करियर पर ध्यान देने के लिए कहना कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल उर्फी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए व्हाट्सएप चैट के उन स्क्रीनशॉट्स में चेतन भगत का अपने से आधी उम्र की लड़कियों को मैसेज करने की बात थी। चेतन भगत और उर्फी जावेद के बीच छिड़े इस विवाद की शुरुआत लेखक के उस बयान के बाद से हुई जो उन्होंने यूथ के लिए ऑर्गेनाइज एक इवेंट के दौरान दिया था। उस बयान में चेतन भगत ने कहा, आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने वाले युवा बिस्तर में लेटते वक्त उर्फी जावेद के फोटो और वीडियोस को देखते हैं। मैंने आज उसकी एक ऐसी फोटो देखी जिसमें वो मोबाइल फोन की ड्रेस पहने हुई हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं यूथ अपने रास्ते से भटक रहे हैं। अब उर्फी जावेद के सपोर्ट में पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस ऋतुजा सामंत उतरी हैं, जो इन दिनों पिशाचिनी सीरियल में नजर आ रही हैं। उन्होंने चेतन भगत की जमकर क्लास भी लगाई। ई टाइम्स के मुताबिक ऋतुजा ने कहा, हम जल्द ही 2023 में एंटर करने वाले हैं, लेकिन हमारे समाज के शिक्षित लोग एक महिला का मजाक उड़ाने में व्यस्त हैं क्योंकि वह अपनी पसंद के कपड़े पहन रही है। अरे यार, आपका माइंडसेट कब चेंज होगा? ऋतुजा सावंत ने आगे कहा कि क्या आप लोगों को सार्वजनिक मंच पर लड़कियों के कपड़ों को चर्चा का विषय बनाते हुए शर्म नहीं आती? आप भारत के पिछड़े हुए युवाओं के लिए एक महिला की फैशन चॉइस को कैसे दोष दे सकते हैं? मैं लेखक चेतन भगत द्वारा किए गए कमेंट की कड़ी निंदा करती हूँ। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी लड़की को उसके कपड़ों को लेकर टारगेट किया गया हो। समय आगे बढ़ रहा है और लोगों की सोच अभी भी पीछे है। अब समय आ गया है कि उन्हें, यानी कि चेतन भगत को, अपनी सोच को अपग्रेड करना पड़ेगा। इस देश को पीछे नहीं, आगे ले जाने की कोशिश करें।